ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्र, यदि आप किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, यदि अभी आप तरुण हैं, यदि आप यूथ हैं, आप यदि अभी यंग हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन समय हो सकता है, या आपका लाइफ का ये बेहतरीन टर्निंग पॉइंट हो सकता है, या कि आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन और आप बेहतर वाला अच्छा बन सकते हो, एक अनुकरणीय वाला अच्छा बन सकते हो, एक मिसाल वाला आप अच्छे बन सकते हो, आप एक ऐतिहासिक अच्छे बन सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास टाइम है और यदि आप टाइम का मैनेजमेंट कर लेते हैं और आपके पास एक ब्रेन है, उस ब्रेन का आप समुचित उपयोग कर लेते हैं, आपके पास एक हार्ट है यानी भावना है, एक भावना है, और आप उस भावना में यदि आप एक बेहतरीन काम को इमेजिन कर लेते हैं, आपके पास अभी पावर है, काम करने की क्षमता है, दक्षता है, प्रवीणता है, प्रखरता है, ओजस्वता है, तेजस्वता है, अभी आपका आयु ऐसा है, अभी आपका आयु ऐसा है, अभी आपका इस एज में हो, इस एज में आप यदि किसी से प्रेरणा लेकर के यदि कुछ करते हो तो आप ऐसा कुछ कर गुजरते हो जिसकी सामान्य कल्पना हम लोगों को नहीं हो सकता, सामान्य कल्पना सामान्य व्यक्तियों को नहीं हो सकता, असंभव कार्य भी कर सकता है। आपको याद होगा मित्र, जो बल्ब का हमारा आविष्कारक है, उसके इस कारनामे को किसी भी आदमी को उस ज़माने में, किसी भी वैज्ञानिकों को भी इतना भरोसा नहीं था कि एक ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा कारनामा कर सकता है, एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसे अनहोनी कार्य को संभव कर सकता है कि रात के अंधेरे को दिन जैसे उजाले में बदल सकता है। और उसका यह खोज, यह आविष्कार आज पूरी नया युग का, इस नए युग का पूरा वह बेस है, आधार है। उसका यह जो कार्य था वह उनके अंतः प्रेरणा से मिला था। जब कोई अंतः प्रेरणा से कार्य हम करते हैं तब हम असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं, हम असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। महाभारत में बार बार कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तू मेरे कहने से युद्ध करेगा तो हो सकता है कि तू हार जाए, तू किसी के कहने पर युद्ध करेगा तो हो सकता है कि तुमको विजयश्री ना मिले, लेकिन यदि तुम अपने अंतःकरण के प्रेरणा से यदि आप युद्ध में धनुष अपना उठाते हो, अपनी प्रत्यंचा उठाते हो, अपनी रणभेरी करते हो, तो असंभव भी संभव होगा, जो अकल्पनीय है वो भी हो सकता है। हे सखे, अतः तू अपने अंतः प्रेरणा से कार्य कर। जब उनको कोई महानगर का स्थापना करना था अपने लिए, तब असंभव लगता था। वह कुरुक्षेत्र का मैदान कितना, वह वानप्रस्थ का वह जो स्थान था कितना बिहड़ था, वहाँ सर्पिले नांग रहते थे, किसी को कल्पना भी नहीं था कि इतनी शानदार वहाँ एक नगर बनाई जा सकती है। लेकिन कृष्ण ने उसको प्रेरणा दिया, पांडवों को प्रेरित किया, आश्वस्त किया, और कृष्ण का एक ज़बान पांडवों के लिए ऐसा प्रेरणा का कार्य करते थे कि उनको एक बार कृष्ण ने कह दिया तो फिर उस पर उनका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता था। वो समझते थे कि कृष्ण ने कहा है तो यह संभव ही होगा। और मित्रों, वानप्रस्थ इतना शानदार महानगर बना, इतनी शानदार महानगर बना कि आज तक इतिहास में उससे ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कोई आज तक निर्माण नहीं कर पाया है। ऐसा असंभव कार्य को संभव कर दिखाया था। मेरे यूथ, आप में भी वह सारी अच्छाइयाँ हैं। अब ये प्रेरणा स्रोत कार्य कैसे करते हैं, ये प्रेरणा स्रोत हमको मिलते कहाँ से हैं, ये प्रेरणा स्रोत आखिर होता क्या है, तो समझ जाइए। यदि आपको कोई कार्य करना है तो उस कार्य के लिए आप कोई आदर्श देखते हैं, या ये देखते हैं कि किस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में किस तरह से एक कोई साहस कार्य किया और उसने करता चला गया, तो उससे आपको एक प्रेरणा मिलती है। मसलन मान लीजिए एक व्यक्ति है, हो सकता है आपके पड़ोस में हो सकता है आपके घर में हो सकता है आपके मित्र हो सकता है आपके चाचा हो सकता है ताऊ हो सकता है पापा हो सकता है मम्मी हो सकता है भाई हो सकता है बहन हो, कोई भी हो सकता है। वो आपका एक हीरो हो सकता है, आपके अपने प्रेरणा स्रोत, जिसको हम हीरो बोलते हैं। कैसे कि किस तरह से उनके पास 100 रुपये था और उस 100 रुपये से उन्होंने किस तरह से एक छोटी व्यापार शुरू किया, इतनी छोटी गुमटी तैयार किया कि
और उसमें महसूस नहीं होता था कि एक दिन ये बहुत बड़ा एम्पायर का मालिक बनेगा। और वह धीरे धीरे वह 100 रुपये को मेहनत करते गए, खाना भी बचाया, श्रम में ही लगाया, फिर बिजनेस में लगाया, और वह 20-25 साल में वह इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक बन जाता है, वह एक बड़ा उद्योगपति बन जाता है। उनके पास लाखों और करोड़ों रुपए आ जाते हैं। लेकिन वह जो पहला 100 रुपये था, जिस व्यक्ति ने उसको उस 100 रुपये का व्यापार करना सिखाया था, जिस व्यक्ति ने उसको 100 रुपये को व्यापार करते समय आत्मविश्वास जगा दिया था, और उस आत्मविश्वास से उन्होंने अपने को एक शक्तिशाली विश्वास से अपनी प्रेरणा को वह शक्तिशाली बना लिया, इतना पावरफुल बना लिया कि उसके दिमाग में एक ही चीज़ आता था कि यदि फला व्यक्ति ने मुझे यह कहा है कि तुम सफल होगे तो सफल होऊंगा। और सफल होने का जो आत्मविश्वास था उसके अंदर में, और मेहनत करने की जो जिज्ञासा थी और लगन था, और परिश्रम करने का जो उसको खुशी मिलता था, जो उसकी चाहत होती थी, जो उसको लगन देता था कि रोज़ रात को वह सोते समय अपने उस परिश्रम को, उस सफलता को रोज़ याद करना और रोज़ थैंक यू से भरना, रोज़ याद करना और रोज़ शुक्रिया कहना, यही था उसकी प्रेरणा का महान स्रोत। और यदि वही आत्म प्रेरणा में बदल जाए, यदि वह आत्म केंद्र से बाहर आ जाए, यदि अंतः प्रेरणा से बाहर निकल जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैं इसको कर ही सकता हूँ, इसके लिए मैं मेहनत करूँगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा, रात दिन एक करूँगा, लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ, मैं करूँगा, कर ही लूँगा, मैं हर कोशिश करूँगा और कर ही लूँगा। और वह लगातार अपना वह विश्वास को जगाए रखता है, लगातार अपने आत्मविश्वास को वह जगाए रखता है, तो वह उसका अंतः प्रेरणा यानी प्रेरित हो गया। उसके लिए कोई बाहर का हीरो की ज़रूरत नहीं पड़ा, वो स्वयं के अंदर से एक विचार आया, वह विचार उनका हीरो बना। हो सकता है कि पड़ोसी का जो जिसको वह हीरो समझ रहा है, कल उसमें कुछ खराबी दिख जाए तो वो उसकी प्रेरणा खत्म हो जाए। हो सकता है जिसको वह अपना बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मान रहा है, उसके जीवन के ऐसी कुछ घटनाएं उसको चुभ जाए और वो उसका प्रेरणा खत्म हो जाए। हो सकता है जिसको अपना आज का हीरो मान रहा है, वह उसके कारनामे कुछ ऐसे लग जाए उनको कि उनकी प्रेरणा समाप्त हो जाए। लेकिन यदि खुद की अंतः प्रेरणा से कोई विचार ने जन्म लिया और उस विचार में अपने आत्मविश्वास ने जन्म लिया, उस आत्मविश्वास ने एक कार्य करने की शक्ति को जन्म दिया, और यदि हमको भरोसा हो गया खुद पर, आप दूसरे पर भरोसा मत कीजिए, अगर वगैरह पर भरोसा मत कीजिए, किसी ने क्या क्या उस पर भरोसा मत कीजिए। हो सकता है उसको सफलता किसी और कारण से मिल गया होगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आप यदि स्वयं पर भरोसा करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, खुद की क्षमता पर यदि आपको यकीन है, अपनी प्रतिभा पर यकीन है, अपनी प्रखरता पर यकीन है, अपनी ओजस्वता पर यकीन है, अपनी तेजस्वता पर यकीन है, अपने होने पर यकीन है, और अपने मनुष्य होने की मायने पर यदि आपको यकीन है, और आपको यदि ये यकीन है कि संसार में यदि कहीं कोई सुपर पावर, यदि कोई ईश्वर रहता है तो वो आपके अंदर रहता है, वो आपके भीतर रहता है, वो आपके अंदर ही वो रहता है। यदि जिस दिन आपको यह पक्का यकीन हो जाएगा कि ईश्वर आपके अंदर है, आपके बाहर बिल्कुल नहीं है, और बाहर भी हो और अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, तो यदि ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर है, यदि पूरा सुपर पावर शक्ति जो मेरे अंदर है, यदि मैं उस अंदर शक्ति को एहसास से भर जाऊं, यदि उसको मैं पहचान लूं, अपने होने में यदि मैं अपने ईश्वर होने का गुण को ढूंढ लूं, और यदि मैं यकीन कर लूं कि मेरे अंदर मेरा ईश्वर है, मेरे अंदर मेरा ईश्वर है, और मेरा पवित्र मन यदि उसे स्वीकार कर ले, तो जवाब आएगा, और पूरी तरह से सफल जवाब आएगा। उस जवाब के लिए तैयार रहिए मित्र। आप युवा हो, यंग हो, आपके बस तो कुछ भी हो सकता है। आप आसमान पे जो उड़ सकते हो, जमीन के नीचे खोज सकते हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ जागने की, जरूरत है तो सिर्फ पहचानने की, जरूरत है तो सिर्फ अपने माने को समझने की, अपने मीनिंग को समझने की। खुद से पूछो तुम कौन हो, क्या तुम में शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ तुमको कैसे मिली है, कहाँ से शक्ति है, वो प्रेरणा क्या होता है, अंतःकरण क्या होता है, हमारे अंदर में ये जो जीव नाम का जो प्राण नाम का जो शक्ति है, ये प्राण की वास्तविक शक्ति क्या है, ये प्राण सब में किस तरह से कार्य करते हैं, हमारा मन कैसे कार्य करता है, हमारा हृदय कैसे कार्य करता है, हमारे मस्तिष्क की कैसे तकनीकियाँ हैं, हम किस तरह से अपने कामों को आसान और बेहतर बना सकते हैं, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप एक बार समझ जाते हैं तो वह प्रेरणा शक्तिशाली प्रेरणा बनकर काम करेगी, वह प्रेरणा शक्तिशाली प्रेरणा बनकर काम करेगी। मित्र, आपके अंतःकरण से
जिस दिन प्रेरणा उठेगी तो आप असंभव को भी संभव कर दिखाओगे, असंभव को भी संभव कर दिखाओगे। इसी का नाम युवा होता है। युवा कोई शरीर का नाम नहीं है, युवा कोई एक अवस्था का नाम नहीं है, लेकिन हाँ होता यह है कि जब आप तरुण होते हो, जब आप 16 साल 18 साल से लेकर के 30 साल के होते हो, तो आपके शरीर के अंदर में, आपकी कोशिकाओं के अंदर में, आपकी अस्थि और हड्डियों के अंदर में, आपके नस और नाड़ियों के अंदर में वह गजब की शक्ति होती है। वह एक शक्तिशाली उसमें रक्त प्रवाह होते रहता है। शरीर का उस समय ताकत और ऊर्जाएं असीमित होती है। उस समय आप अपने शरीर की ताकत, मन की ताकत और अपने अंदर की प्रेरणा की ताकत को आप कई गुना बढ़ा सकते हो। उस समय आपका शरीर भी साथ देता है, मन भी साथ देता है, उत्साह भी साथ देता है, उमंग भी साथ देता है, कुछ कर गुजरने की जो एक ख्वाहिशें होती वो साथ देता है। यही सब साथ देते हैं और आप उस समय खुद का हीरो खुद होते हो। उस समय आप स्वयं का अपना हीरो होते हो। तो आप स्वयं का अपना हीरो हो तो आपकी प्रेरणा कैसे असफल हो सकती है? मित्र, खुद को जागिए, खुद को देखिए, खुद को समझिए और स्वयं का लक्ष्य तैयार कीजिए और चल निकलिए असंभव को भी संभव करने के लिए। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगती है तो आप इसे सदस्यता लें। साथ में आप नोटिफिकेशन के लिए आइकॉन को दबा के रख दें। और यदि मित्र आपको लगता है कि हम 2-4 मित्रों की और सहयोग कर सकते हैं, सरल और सहज तरीके से अपने भीतर में क्रांति घटित कर सकते हैं, तो निस्संदेह इसको आप शेयर कीजिए और उसका धन्यवाद लीजिए। और धन्यवाद का जवाब हमेशा शुक्रिया से ही आता है।